आप इस 5 MB की हार्ड डिस्क का साइज़ देख लीजिए, वहीं इस 1 TB की SD कार्ड का साइज़ देख लीजिए। इससे हमें यह पता चलता है कि हम इन कुछ सालों में कितने एडवांस हो गए हैं, पर अभी तो इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 9 अपकमिंग इवेंट्स दैट विल हैपन बाय द ईयर 2050। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी लिस्ट के पहले इवेंट के साथ। 2021 में मतलब इसी साल पहला स्पेस होटल लॉन्च होने वाला है। ओरायन स्पैन के फाउंडर और CEO फ्रैंक बंगर ने कहा, हम पहली बार अफोर्डेबल लग्जरी स्पेस होटल लॉन्च करने वाले हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने सेकंड इवेंट की तरफ। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स 2024 में अपने सोलर सिस्टम के लाल प्लैनेट मार्स पर कार्गो स्पेसशिप्स को भेजने की योजना बना रहे हैं। कार्गो स्पेसशिप्स का बेसिकली मीनिंग यह होता है कि गुड्स को कैरी करना, मतलब कि सामान या फिर आप कह सकते हैं माल वगैरह को कैरी करना, और फिर ये बाद में वहाँ पे लोगों को भी भेजना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड इवेंट की तरफ। 2025 तक पृथ्वी की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो जाएगी। UN की प्रेडिक्शंस के अनुसार ईयर 2025 तक पृथ्वी की पॉपुलेशन 8 बिलियन हो जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ इवेंट की तरफ। 2026 में बार्सिलोना में स्थित सग्राडा फैमिलिया समाप्त हो जाएगा, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये समाप्त नहीं हो जाएगा। और ये एक अमेजिंग न्यूज़ है क्योंकि इस कैथेड्रल का कंस्ट्रक्शन 1883 में स्टार्ट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं इसको कंप्लीट होने में कितने साल लगे हैं, क्या लगेंगे। और इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके स्पेशल स्टोन ब्लॉक्स को डिज़ाइन करना नेसेसरी है, और ये करने में भी एक लंबा समय लगता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ इवेंट की तरफ। 13 अप्रैल 2029 को एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से सिर्फ 19,000 माइल्स की दूरी पर से गुजरेगा, और इस एस्टेरॉयड का नाम एपोफिस है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ इवेंट की तरफ। आर्कटिक की आइस की शीट का एरिया 2030 तक बेहद छोटा हो जाएगा। स्टडी के एस्टिमेशन में कहा गया है कि आर्कटिक ओशन 21वीं सेंचुरी के अंत से पहले समर पीरियड में पूरी तरह से पिघल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने सेवंथ इवेंट की तरफ। वैज्ञानिक 2030 तक पृथ्वी के मेंटल में ड्रिल करेंगे, जो ग्रह का इंटीरियर पार्ट होता है, जो आउटर क्रस्ट के ठीक नीचे स्थित होता है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने 8th इवेंट की तरफ। इन आने वाले इवेंट्स में से एक स्पेस एलिवेटर है, जो 2050 तक एक जापानीज कंपनी द्वारा बनाया जाएगा। यह ह्यूमन कार्गो, मतलब ह्यूमन के सामान या फिर आप कह सकते हैं माल को स्पेस में ट्रांसफर करने की अनुमति देगा। यह चीज़ वास्तव में शानदार है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट के लास्ट इवेंट पर। 2050 में मंगल का कॉलोनाइजेशन शुरू होगा, मतलब फाइनली इस साल तक ह्यूमंस मार्स पर रहना शुरू कर देंगे। लेकिन वैज्ञानिकों को उससे पहले कई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसीलिए हम अभी तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आगे क्या होगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बगल वाला बेल आइकन दबाइए कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।